तो भाई रूबेन अमरूम को वापस सैक कर दिया गया है। एक और मैनेजर जिसे सैक किया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड की तरफ से। आई थिंक डिसीजन काफी हार्श था, रैश था, पता नहीं किस कारण से डिसीजन लिया गया है। एक कारण जो समझ आ रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट एक बार इस सैकिंग के बारे में बात करते हैं। रूबेन अमरम को लास्ट ईयर नवंबर में अपॉइंट किया गया था, जिसके बाद उससे कंटिन्यूसली सर जिम रैटक्लिफ और पूरे बोर्ड ने बैक किया था। बट नाउ एट दिस मोमेंट जहां पे हम एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उस समय हमें किसी मैनेजर को सैक कर हम किसी मैनेजर को सैक कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है। और ऐसा भी नहीं कि रूबेन अमरम ने कोई बेकार फुटबॉल खेला था। फुटबॉल अच्छी थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि उसे उस प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं मिले कभी, वैसे बैकिंग नहीं मिली, वैसे प्लेयर्स नहीं मिले। और प्लस ये भी कह सकते हैं कि बोर्ड से वैसा सपोर्ट नहीं मिला। यहां सब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। बट फिलहाल इस वीडियो में रूबेन अमरम के सैकिंग के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो बेसिकली अगर सैकिंग के अगर हिस्ट्री को हमें समझना होगा यूनाइटेड की, तो सिर्फ रूबेन अमरम को ही नहीं समझना होगा। यूनाइटेड के जितने मैनेजर्स रूबेन अमरम से पहले अपॉइंट हुए थे सभी के बारे में हमें समझना होगा। लेकिन इस वीडियो में बस हम लोग रूबेन अमरम के बारे में समझते हैं। सारे मैनेजर्स की सैकिंग की बात एक अलग वीडियो में की जा सकती है। बट फॉर नाउ हम इतना समझ लेते हैं कि डेविड मॉयस से लेके रूबेन अमरम तक जितने मैनेजर्स अपॉइंट है उसमें एरिक टेन हाग को छोड़ के किसी भी मैनेजर को उनके प्लेयर से बैक नहीं किया गया है। यूनाइटेड की एक हिस्ट्री रही है सिंस ओनरशिप, जब से ग्लेजर्स ने ओनरशिप टेक ओवर की है, कि यूनाइटेड कभी भी क्वालिटी प्लेयर्स पे बिलीव नहीं करती है। यूनाइटेड उन्हीं प्लेयर्स पे बिलीव करती है जो उन बोर्ड के अकॉर्डिंग चल सके। वही चीज आज हुआ, आज भी हो रही है बेसिकली। आज के समय में भी जितने प्लेयर्स हैं, बेंजामिन शेस्को की बात कर ले। बेंजामिन शेस्को की साइनिंग को जिन्हें लगता है कि रूबेन अमोरिम की साइनिंग है, आई डोंट थिंक कि रूबेन अमोरिम की साइनिंग है। रूबेन अमोरिम कभी भी एक ऐसा प्लेयर नहीं मांगेगा जो फिजिकली ठीक हो, बट इतने गोल्स ने आउटस्कोर नहीं कर पा रहा है। रूबेन रूबेन अमोरिम ने जो उसने प्लेयर साइन किए वो सब उन्हें समझिए। कूनिया, एक राइट फुटेड प्लेयर जो उसे लेफ्ट हाफ स्पेस में चाहिए था। एम्बूमू, जो उसे राइट हाफ स्पेस में एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर चाहिए था। ये दोनों रीजनेबल है भाई, इन दोनों को ये चाहिए थे रूबेन अमोरिम को किसी भी कॉस्ट पे। बट बेंजामिन शेस्को किस लिए? बेंजामिन शेस्को उसे चाहिए ही नहीं था। उसे योकरेस चाहिए था, ओले वॉटकिंस चाहिए था, डेलैप हो सकता था उसे चाहिए हो। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों उसे ऐसी साइनिंग दी जा रही जो बेसिकली उसके सिस्टम में ही ना फिट हो सके। जिसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे रिजल्ट्स नहीं दे पा। मेरे भाई रिजल्ट्स कब देगा? जब उसे तुम उसके प्लेयर से बैक करोगे तभी ना वो रिजल्ट देगा। आज अभी ये जो मैनेजर सैकिंग हुई है उसके बाद वापस से किसी मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा। करंटली न्यूज जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग बर्नली के अगेंस्ट डैरेन फ्लेचर इंटर मैनेजर की तरह रहेगा। और हो सकता है कि ब्राइटन वाले गेम में भी, जो एफए कप का गेम है, उसमें भी डैरेन फ्लेचर ही अपना इंटर मैनेजर रहेगा। बट यहां से बात आती है कि समर में हम किसे अपॉइंट करेंगे, बिकॉज इट इज क्लियर कि भाई समर में ही हम अपनी जो मैनेजर की साइनिंग करेंगे वो करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो भी मैनेजर अपॉइंट होगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि ये जो टीम है उसको कैसे उठाया जाए, और प्लस उसके साथ ऐसे बोर्ड के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया जाए जो बोर्ड कभी भी तुम्हें बैक नहीं करेगी, तुम्हें कभी भी तुम्हारी साइनिंग्स नहीं प्रोवाइड करेगी, कभी भी तुम्हें तुम्हारे प्लेयर्स नहीं प्रोवाइड करेगी, कभी भी तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देगी क्लब में कि जिससे तुम्हें लगे कि भाई मुझे पूरे तरह क्लब का मेरे लिए बेसिकली सपोर्ट नहीं है। क्योंकि मैनेजर पहले तभी एक अच्छा मैनेजर रिजल्ट्स दे पाता है किसी क्लब को जब उसे प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरफ से बैक किया जाता है, फैंस की तरफ से बैक किया जाता है, और प्लेयर्स भी उसे बैक करते हैं। अगर करंटली बात की जाए तो प्लेयर्स बैक कर रहे थे रूबेन अमोरिम को, फैंस भी ज्यादातर बैक कर रहे थे रूबेन अमोरिम को। बट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज थी जिन्होंने कभी भी रूबेन अमोरिम को बैक करने के बारे में नहीं सोचा। अगर अभी की सिचुएशन में देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे लग नहीं रहा कोई परमानेंट मैनेजर अभी हम लोग अपॉइंट कर पाएंगे। बिकॉज इस इस टाइम पे खासकर ये जनवरी के टाइम पे कोई मैनेजर अपने किसी अच्छे जॉब को छोड़ के
एक ऐसी यूनाइटेड में है जो अनसर्टेन है, जिनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। प्लेयर की साइनिंग तो दूर की बात है, जनवरी में हम सोच रहे थे कि हम प्लेयर साइन करेंगे, बट अभी तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमें मैनेजर साइन करना है। अब देखना होगा अभी अब क्या होता है, बट इसको और डीपली समझते हैं। आगे जाने से पहले हमें अपने लास्ट गेम के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, जो लीड्स के अगेंस्ट था। देखिए, लीड्स के अगेंस्ट जो हमने गेम खेला वो खराब गेम था, मानता हूं मैं। उसमें हमें कम से कम उसमें एक नैरो मनी से लानी चाहिए थी, जो हम नहीं निकाल पाए। बट इसमें अगर इस गेम में देखा जाए तो प्रॉब्लम ये थी कि हम जो हमारा स्क्वाड सिलेक्शन था, जो प्लेयर्स का सिलेक्शन था गेम के लिए, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पे था प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा। हमने लेफ्ट साइडेड 10 पे कूनिया को खिलाया, ठीक है। राइट साइडेड 10 पे डोरू को खिला रहे हैं, जो ना तो एम्बोमो ना मेसन माउंट, कोई भी प्लेयर जो पोजीशन पे अटैकिंग रोल पे खेलता हो, वो उतनी मतलब उतनी क्रिएटिविटी नहीं दे पाएगा डोरगू। डोरगू उनकी जितनी क्रिएटिविटी कहाँ दे पाएगा, क्योंकि रूबेन आमोरिम चाहता है कि जो उनके टेंस है वो उसे क्रिएटिविटी दे, और क्रिएटिविटी का काम हमने डोरगू को दे दिया, जो डोरगू के लिए वो फेमिलियर काम नहीं है। उसका काम क्या है? बॉक्स में क्रॉसेस डालना, टेक ऑन से लेना। टेक ऑन से लेना वो जो उसके टेंस करते हैं वो भी टेक ऑन से लेते हैं, बट डोरगू का प्राइमरीली काम जो है वो क्रॉसिंग का है और टेक ऑन्स का है, वो विंग बैक की तरह, ना कि टेन की तरह जो क्रिएट करे चांसेस, एक्सजी जनरेट करे। वो काम नहीं है। और बाकी भी अगर देखा जाए टीम में, हम टू मैन मिडफील्ड में खिला रहे कैसिमिरो गार्टे को, क्या इंटेंसिटी हम मांग रहे हैं इनसे? कैसी इंटेंसिटी, कैसे हम लोग इनसे इंटेंसिटी निकालेंगे कि गेम में कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे भाई, इनसे भागा नहीं जाएगा। फिर उधर लेफ्ट विंग बैक पर ल्यूक शॉ को खिला रहे। अरे ल्यूक शॉ कहाँ भाई, वो अपने पैर तोड़ के वो अभी ठीक होके अभी पैर पे चल भी रहे, बड़ी बात है। हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो लेफ्ट विंग बैक पे खेल के डोरगू वाला काम करे, टेक ऑन से ले जाके क्रॉसेस डाले। मतलब ये जो कल का गेम के लिए जो हमने कल के लिए हमने जो स्क्वाड सिलेक्शन किया था, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड था प्रैक्टिकलिटी से। सो इसका कारण भी है, क्या मैं इसके लिए रूबेन अमोरिम को कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अ, उसके भी कोई गलती नहीं है उसकी भी। रूबेन अमोरिम के पास प्लेयर्स ही नहीं है। अमोरिम के पास प्लेयर्स ही नहीं कि जो उसके अकॉर्डिंग खेल सके, उन पोजीशंस पे खेल सके जो जिन पोजीशंस पे इसके प्लेयर्स खेलते हैं। अगर देखा जाए बैकअप, बेसिकली अगर कहूँ तो बैकअप का इशू है, यूनाइटेड के पास बैकअप नहीं था। हमारे पास अगर बात कीजिए, ब्रूनो गया, ब्रूनो का बैकअप हमारा कोबी मेनू था। कोबी मेनू पता है हमें कि इंजरी प्रोन है, इंजर्ड हो गया। हमने हमने ये तक नहीं सोचा कि भाई अफकॉन के हमारे प्लेयर्स चले जाएंगे, जा सकते कि चले जाएंगे। तब भी हमने कोई ऐसी साइनिंग नहीं की जो उन एफकॉन वाले प्लेयर्स का बेसिकली बैकअप कर सके। मेसन माउंट हम सोच रहे थे कि वो बैकअप कर पाए, बट मेसन माउंट भी हमें पता है कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर है। इसलिए हमारे पास ऑफ ऑफ द बेंच आने के लिए ऑप्शन ही क्या बचते? जोशुआ जर्गजी और जितने एकेडमी के हमारे प्लेयर्स है वही। और फिर डिफेंस में तो खैर हमारे तो खराब ही हालत है हमारी, क्या ही कहा जाए। डिफेंस में हैरी मैगवायर, मथास डिलेक्ट, ये दोनों हमारे जो बेसिकली जो हमारे सेंटर बैक वाले जो प्लेयर्स थे, वो तो इंजर्ड है। अब हमारे पास प्लेयर्स ही कहाँ से आएंगे? हमारे पास हम खिला कैसे रहे हैं? सेंटर बैक पे एडन हेमन को खिला रहे हैं, मिडफील्ड में उगाटे और कैसिमिरो को खिला रहे हैं। उगाटे कैसिमिरो ब्रूनो जितनी क्रिएटिविटी नहीं दे पाएंगे कभी। ब्रूनो जितनी उनकी पासिंग रेंज भी नहीं है, जितना ब्रूनो फील्ड को कवर करता है वो ये दोनों नहीं कर पाएंगे। और ये रूबेन अमोरिम को भी पता है। इसीलिए वो बोर्ड को दिखाने के लिए कि भाई मुझे प्लेयर की जरूरत है, इसलिए इस गेम में ऐसी लाइनअप जरूर उसने खिलाई होगी, ठीक है। तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। बट इस गेम में जो हम बाद में जो फंबल किया हमने, वो खैर कोनिया ने बचा लिया, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसमें रूबेन अमोरिम की गलती नहीं, उसे प्लेयर्स उसके पास नहीं है कि वो आज एक अच्छे एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को खिला सकता है इस गेम में। अगर इसमें ब्रूनो एटलीस्ट होता, ब्रूनो नहीं तो छोड़ मेसन माउंट ही होता, तो इस गेम में शायद हो सकता है कि हमारे पास इतना एज होता, बट वो भी नहीं हो सका इस गेम में। बाकी अगर बात की जाए कि ओवरऑल बैंग एवरेज था, बट इसमें बस कहीं से भी नहीं कहूंगा कि इसमें तो प्लेयर्स ही नहीं थे इस गेम के लिए। आगे अगर बात की जाए तो रूबेन अमोरिम
ने फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता है कि उसने क्या क्या बोला। उसने बेसिकली बोर्ड को टारगेट करने की कोशिश की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें ये तो कंफर्म हो गया हम लोग कि रूबन आमोरम को बोर्ड जो है बैक करने के लिए तैयार कंप्लीटली। उसे उसकी साइनिंग्स नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से यूनाइटेड काफी हद तक स्ट्रगल करेगी आगे, और उसे भी पता है ये स्ट्रगल आएगा, ये स्ट्रगल फेज। क्योंकि अभी तो एल्फोंस के लिए प्लेयर्स चले गए, हम लोग अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म इंजरी होगा तो उनके तो बैकअप्स ही नहीं हमारे पास। तो अब यहाँ पे वो चाहता था कि भाई जनवरी में कम से कम 2-4 प्लेयर्स की साइनिंग की जाए। इट्स नॉट दैट, उस समर में कम से कम लॉन्ग टर्म विजन से साइनिंग की जाए, बट वो भी बोर्ड तैयार नहीं था उसके लिए। बाद में बोर्ड ने आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे वो बात पची नहीं गई, वो हजम नहीं हुआ उनसे। अब बोर्ड बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन ये एक चीज तो मैं जरूर कह रहा हूँ, यूनाइटेड फैंस इससे बहुत नाराज है, इस सैकिंग से। बोर्ड तो खैर कभी नाराज होगा ही नहीं, बोर्ड तो हमेशा से चाहता था कि जो मैनेजर आए उनके अकॉर्डिंग चले। अब इसके बारे में बात करना जरूरी है। यूनाइटेड ने जितने भी मैनेजर्स अपॉइंट किए और उनके अपॉइंटमेंट से लेकर सैकिंग तक एक कहानी चली हमेशा। तो ना तो उनको कभी बैक किया गया उनके प्लेयर से, मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बेसिकली टैक्टिक्स के साथ ही खेलना है, स्पेसिफिक फॉर्मेशन को खिलाना है, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लेयर्स को। वही चीज है, बस रूबन अमोरिम से होती नहीं। रूबन अमोरिम हमेशा से चाहता था कि टीम हमेशा डिसिप्लिन हो। वही चीज वो स्पोर्टिंग में उसने इंस्ट्रक्ट की, आज वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कर रहा था। अब उसे सैक कर दिया था, तो इसके बाद ये पता चल गया कि मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता है कि मैनेजर को फ्रीडम मिले कि वो अपने अकॉर्डिंग टीम सेलेक्ट कर सके, अपने अकॉर्डिंग साइनिंग कर सके, अपने अकॉर्डिंग कोई भी टीम में से एक्शन। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग से कि भाई अब हमारा मैनेजर कौन बने, मैनेजर अपॉइंट करना काफी हुआ, काफी मुश्किल हो, क्योंकि इस समय तो कोई भी मैनेजर अपनी अच्छी आपको छोड़ के आएगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, इस समय हमारे लिए ये भी सही होगा कि हम इंटर मैनेजर के साथ ही कंटिन्यू करें। अब वो या तो ड्रैरन फ्लेशर हो सकता है, रूड वैन निस्टेलरॉय को हम लोग जबरदस्ती वापस बुला सकते हो, ओले गनर सोल्शायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी हमारे पास ऐसा मैनेजर आएगा जो बेसिकली अभी हम लोग साइन करेंगे वो परमानेंटली वो हमारा परमानेंट मैनेजर होगा। और वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो हमारा कोई भी मैनेजर परमानेंट नहीं हो रहा है। हमने अभी तक पिछले 13 साल में 10 मैनेजर अपॉइंट कर लिए हैं, 10 से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। हम क्या, हम हो सकता है 2-4 से सेटिस्फाइड हो, अभी फैंस, हम जो फैंस हैं वो हो सकता है 5-6 से सेटिस्फाइड हो। बट बोर्ड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा उनसे, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि बोर्ड वो उनको कंट्रोल मिले क्लब का। तो कंट्रोल वो मैनेजर कभी नहीं देगा, कोई भी मैनेजर उन्हें कंट्रोल नहीं देगा। अब आगे अगर बात की जाए, आगे अभी ये देखना होगा कि आगे जब हम लोग यहाँ से समर ट्रांसफर विंडो की तरफ जाएंगे 6 महीने बाद, वहां हम किस मैनेजर को साइन करते हैं, कैसे प्लेयर्स को साइन करते हैं हमारे। क्योंकि अब यहाँ पे ये भी देखना होगा, क्योंकि अब हमारी जो स्क्वाड एक्चुअली में देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, वो बैक थ्री के हिसाब से बिल्ड है। अगर हम लोग किसी ऐसे मैनेजर को लाते हैं जो बैक फोर में खेलता है, उसके लिए काफी स्ट्रगल भरा टाइम होगा। क्योंकि डोरगू को हम साइन किए, डोरगू डोरगू विंग बैक की तरह खेल सकता है। वो लेफ्ट बैक मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट बैक खेल सकता है। हटा ही दो यार, बेकार प्लेयर है उस परफॉर्मेंस की लास्ट गेम में कोई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता डालो को बाकी प्लेयर्स को देखा जाए। पूनिया हो सकता है लेफ्ट विंग पे खेल ले, अटैकिंग मिडफील्डर खेल ले, राइट विंग पे मुझे नहीं दिख रहा है। मैं कोई ढंग से कोई बेसिकली एक ढंग की इसका टीम नहीं बन पाती, मतलब जो हमारे प्लेयर पास प्लेयर्स उससे कोई ढंग की बैकफोर टीम नहीं बन पाएगी। अब यहाँ से देखना होगा कि बोर्ड क्या एक्शन लेता है, कैसे क्या हम प्लेयर्स सेल करते हैं कि मैनेजर हम ऐसा अपॉइंट करते हैं तो बेसिकली बैक फोर में कंटिन्यू ना करे, बैक थ्री में कंटिन्यू कर ले, जो रूबेन आमोरिम का स्टाइल है उसी में कंटिन्यू कर ले, जो रूबेन आमोरिम के प्रोफाइल के प्लेयर से उसी के साथ कंटिन्यू कर ले। तो हमने रूबेन आमोरिम को हमें बैक करना चाहिए था मैनेजमेंट को, आई थिंक वो वो मैनेजमेंट ने नहीं किया, उसे बैक नहीं किया। फिर उसके बाद
हमने उसे प्लेयर्स नहीं प्रोवाइड किए। हो सकता था हम प्लेयर्स प्रोवाइड करते तो अभी हम डाउन सिक्स पे हैं अभी इस समय। हो सकता था कि हम इससे थोड़ा ऊपर होते अगर और भी अच्छे से हम बैक कर, हमारा मैनेजमेंट एमरन को बैक करता तो आगे। अगर अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय लास्ट सीजन इम्प्रूवमेंट है इस टीम में। ऐसा नहीं है, रूबन अमरम ने इम्प्रूवमेंट लाई है इस टीम में। अगर आपको याद हो लास्ट सीजन इस समय लिवरपूल के लिए सब लोग खेल रहे थे और कितना हम लोग नर्वस थे कि कैसा हमारा गेम जाएगा, क्योंकि जस्ट बिफोर दैट ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम लिवरपूल से 3-0 हारे थे। फिर उससे पहले हमारे लेटर ऑन, तो उससे लेटर ऑन हमने अच्छा खेला, लेकिन उससे पहले जितने भी रिजल्ट्स थे लिवरपूल के अगेंस्ट पिछले 5-6 साल पहले तक, उसमें हमने कितना खराब खेला है। 7-0 हम लोग हार चुके हैं लिवरपूल से, हमें याद रखना चाहिए। वहां से उठा के रूबन आमरम ने एक 14, एक बॉटम हाफ ऑफ द टेबल की टीम को उठा के 6th पोजीशन पे लाया है। 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास और होते, हम लोग चैंपियंस लीग स्पोर्ट में रहते, हमारे पास और कुछ नहीं तो हम फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ के अराउंड तो होते ही भाई। कुछ भी कर लो, इतना तो हमारे इतना मतलब इतना होता ही तो। लेकिन ये नहीं, मैं बोर्ड सोच नहीं रहा है कि भाई इतना मैसिव इम्प्रूवमेंट आया अपने अपने हमारे अंदर। ये जो बोर्ड है ये बेसिकली ये चाहता है कि भाई कंट्रोल, बार बार कह रहा हूँ कि जो जो प्लेयर्स है, स्टाइल ऑफ प्ले, उस पर बोर्ड का कंट्रोल हो, ना कि मैनेजर का। वही चीज हमें दिख रही है। आगे अब देखना होगा आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल मुझे देयर इज नो स्कोप ऑफ लाइट, कहीं से कोई मुझे लाइट नहीं दिख रही है इसमें। एक चीज मैं कहूंगा, अभी हम लोग अंधेरे में जलता हुआ दिया खोज रहे हैं। वी फैंस, हम फैंस जो हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि यूनाइटेड कुछ अच्छा कर सकती है अगले 2-3 साल में, हमें याद रखना चाहिए कि हम अंधेरे में दिया खोज रहे हैं, जलता हुआ दिया खोज रहे हैं बेसिकली। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों के साथ ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी ये कभी नहीं हो सकेगा ऐसी चीजों के साथ। बाकी देखना होगा क्या होता है मैनेज, क्या कौन सा मैनेजर अपॉइंट होता है, कैसी कैसा हम लोग खेलते हैं। अभी तो फिलहाल लीड्स के गेम के बाद और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है मेरे लिए, क्योंकि प्लेयर्स भी हमारे फिट नहीं हैं। और हो सकता है कि बर्नली के गेम के लिए भी फिट ना हो। फिर उसका नया मैनेजर डैरन फ्लेचर, क्योंकि भाई डैरन फ्लेचर को भी हमें याद रखना चाहिए कि डैरन फ्लेचर के पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है प्रीमियर लीग का कि एज अ मैनेजर। एज अ प्लेयर तो भाई ही इज अ लेजेंड, भाई मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड है। लेकिन एज अ मैनेजर हमें याद रखना चाहिए कि अभी कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं है डैरेन फ्लेचर के पास। देखते क्या होता है। आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। मुझे जो है ये गेम जो किया है इन्होंने बेसिकली बोर्ड ने, ये सही नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।